जय हिंद दोस्तों, मैं अर्चना केवट एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल मिरर इंडिया में। दोस्तों एमपी जीके का ये प्रैक्टिस सीरीज़ 17 है, यानी कि ये 17 नंबर का प्रैक्टिस सीरीज़ है। इससे पहले 17 यानी 16 प्रैक्टिस सीरीज़ मैंने ऑलरेडी कवर करवा दिया है। आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वो सारी प्रैक्टिस सीरीज़ को देख सकते हैं। दोस्तों अगर आप एमपीपीएससी पटवारी, कांस्टेबल, वन रक्षक, जेल प्रहरी किसी भी एमपी के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये प्रैक्टिस सीरीज़ आपके लिए बहुत उपयोगी होगी। दोस्तों इसमें एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चनों को कवर करवाया जाता है, तो आप इसे ज़रूर देखिए। इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा और आप अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इसका फ़ायदा मिल सके। और दोस्तों अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी प्रेस कर दें। दोस्तों इससे आपको वीडियो जैसे ही अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाएगा और कोई भी क्लास आपकी मिस नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा आज का मोटिवेशनल कोट क्या है। जैसा कि आपको पता है कि क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं एक मोटिवेशनल कोट। तो हमारा आज का मोटिवेशनल कोट है, विकल्प बहुत मिलेंगे, विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, संकल्प एक ही रखना मंजिल तक जाने के लिए। दोस्तों हमारे अगर लक्ष्य को प्राप्त करने में किसी भी तरह की अड़चनें आती हैं, कोई भी भटकाव आता है, लेकिन हमारा जो मंजिल तक पाने का जो रास्ता है वो एक दृढ़ संकल्प होकर एक ही होना चाहिए। चाहे फिर कितनी भी परेशानियां, कितनी भी मार्ग भटकाने वाली चुनौतियां आ जाएं, उन सारी बाधाओं को पार करते हुए हमें अपने मंजिल तक जाना है, क्योंकि हमारा संकल्प ही एक है मंजिल तक जाने के लिए। तो चलिए दोस्तों इसी मोटिवेशनल कोट के साथ स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा प्रैक्टिस सेट का आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो दोस्तों हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, आला ऊदल संबंधित थे। दोस्तों बताना है कि आला ऊदल कहाँ से संबंधित थे। तो दोस्तों ऑप्शन की ओर चलते हैं और ऑप्शन है ए चंदेरी, बी विदिशा, सी है महोबा, सॉरी ये है महोबा, महोबा और डी है पन्ना। तो आला ऊदल कहाँ से संबंधित थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है महोबा, यानी कि आला ऊदल संबंधित थे महोबा से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आला ऊदल महोबा से संबंधित थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं और देखते हैं हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। दोस्तों क्वेश्चन है, शंकर गांधर्व महाविद्यालय मध्य प्रदेश के किस जिले में है? शंकर गांधर्व महाविद्यालय मध्य प्रदेश के किस जिले में है? और ऑप्शन है भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, रतलाम। और दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ग्वालियर, यानी कि ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। शंकर गांधर्व विद्यालय अगर पूछा जाता है एग्जाम में कि शंकर गांधर्व विद्यालय मध्य प्रदेश के किस जिले में है, तो आपको बताना है कि ये ग्वालियर में है। शंकर गांधर्व महाविद्यालय मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन है, पार्वती परिणय चंडी शतक एवं मुकुट ताड़दिक लिखी गई है, यानी कि पार्वती परिणय, चंडी शतक, मुकुट ताड़दिक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ऑप्शन की ओर चलते हैं। ऑप्शन है कालिदास, केशवदास, पद्माकर या बाणभट्ट द्वारा। और दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि बाणभट्ट द्वारा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। पार्वती परिणय, चंडी शतक एवं मुकुट ताड़दिक लिखी गई है बाणभट्ट द्वारा। तो इनमें से अगर कोई भी आपको दिख जाए, पार्वती परिणय या चंडी शतक या मुकुट ताड़दिक, तो ये किसके द्वारा लिखी गई है? बाणभट्ट द्वारा लिखी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं और क्वेश्चन है, किस लोक कवि को कृषकों का वैज्ञानिक कहा जाता है? आपको इनमें से बताना है कि कौन से कवि को, लोक कवि को कृषकों का वैज्ञानिक कहा जाता है। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है सिंगाजी, घाघ, जगनिक और लाल बुजक्कड़। और दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, घाघ। तो ऑप्शन बी घाघ इज द करेक्ट आंसर। घाघ को ही कृषकों का वैज्ञानिक कहा जाता है। लोक कवि घाघ को कृषकों का वैज्ञानिक कहा जाता है, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालिदास सम्मान किस विभाग द्वारा दिया जाता है?
बताना है कालिदास सम्मान किस विभाग से संबंधित है। चलिए ऑप्शन की ओर चलते हैं। ऑप्शन है मानव संसाधन, खेल, संस्कृति या इनमें से कोई नहीं। और दोस्तों बता दें कि इसका राइट आंसर है संस्कृति, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। संस्कृत विभाग द्वारा दिया जाता है। कालिदास सम्मान किसके द्वारा दिया जाता है? संस्कृत विभाग द्वारा दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध व्यंग्यकार कौन थे? मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध व्यंग्यकार कौन थे? चलिए ऑप्शन देखते हैं। सेठ गोविंदास, शरद जोशी, विष्णु प्रभाकर या अशोक वाजपेयी। और दोस्तों इसका राइट आंसर है शरद जोशी, यानी कि ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। शरद जोशी मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध व्यंग्यकार थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है संसद यात्रा। संसद यात्रा किसकी रचना है? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेरी संसद यात्रा किसकी रचना है? चलिए ऑप्शन की ओर चलते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी, उमा भारती, भवानी प्रसाद मिश्र या शरद जोशी। और दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अटल बिहारी वाजपेयी, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। मेरी संसद यात्रा किसकी रचना है? अटल बिहारी वाजपेयी की रचना है। मेरी संसद यात्रा अटल बिहारी वाजपेयी की रचना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। दोस्तों क्वेश्चन है उस्ताद अलाउद्दीन खान किस स्थान से संबंधित थे? आपको बताना है उस्ताद अलाउद्दीन खान किस स्थान से संबंधित थे। चलिए ऑप्शन की ओर चलते हैं और ऑप्शन है ए देवास, बी बुरहानपुर, सी ग्वालियर और डी मैहर। और दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए देवास। उस्ताद अलाउद्दीन खान किस स्थान से संबंधित थे? देवास से संबंधित थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है राजा भोज द्वारा रचित सम्रांगण सूत्र किस विषय पर आधारित है? तो सम्रांगण सूत्र किसने लिखा? राजा भोज ने लिखा। तो राजा भोज द्वारा रचित सम्रांगण सूत्र किस विषय पर आधारित है? चलिए ऑप्शन की ओर चलते हैं। ऑप्शन है शासन, अर्थशास्त्र, वास्तुकला या इतिहास। और दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी वास्तुकला, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। वास्तुकला विषय पर आधारित है सम्रांगण सूत्र। किसने रचित किया? किसकी रचना है? राजा भोज द्वारा रचित है सम्रांगण सूत्र। किस पर आधारित है? वास्तुकला। किस विषय पर आधारित है? वास्तुकला। याद रखना है सम्रांगण सूत्र वास्तुकला पर आधारित है, विषय पर आधारित है। सम्रांगण सूत्र वास्तुकला विषय पर आधारित है और किसकी ये रचना है? राजा भोज द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के किस साहित्यकार को एक भारतीय आत्मा कहा जाता है? और ऑप्शन देख लेते हैं। कालिदास, माखनलाल चतुर्वेदी, भवानी प्रसाद मिश्र या बालकृष्ण। और इसका राइट आंसर है माखनलाल चतुर्वेदी, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। माखनलाल चतुर्वेदी को मध्य प्रदेश के साहित्यकार हैं ये, और इन्हें एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। ये मध्य प्रदेश के साहित्यकार हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन है अभिज्ञान शकुंतलम किसने लिखा है? अभिज्ञान शकुंतलम किसने लिखा है? चलिए ऑप्शन की ओर चलते। कालिदास, वेदव्यास, बाणभट्ट और भवभूति। और दोस्तों इसका राइट आंसर है कालिदास, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए कालिदास। अभिज्ञान शकुंतलम किसने लिखा? अभिज्ञान शकुंतलम किसने लिखा है? तो अभिज्ञान शकुंतलम को लिखा है कालिदास ने। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं और क्वेश्चन है पंडित माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म स्थल कहाँ है? पंडित माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म स्थल कहाँ है? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। भोपाल, होशंगाबाद, सीहोर और रायसेन। और दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी होशंगाबाद। पंडित माखनलाल चतुर्वेदी का जो जन्म स्थल है वो है होशंगाबाद। कहाँ है? होशंगाबाद है। याद रखना है पंडित माखनलाल चतुर्वेदी का जो जन्म स्थल है वो है होशंगाबाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और क्वेश्चन है कालिदास किसके शासनकाल में थे?
अभी हमने नेक्स्ट क्वेश्चन में लास्ट क्वेश्चन में हमने क्या देखा, अभिज्ञान शकुंतलम किसने लिखा, और अभी तो हमने जाना कि कालिदास ने लिखा। अब कालिदास किसके शासनकाल में थे, तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त प्रथम, अशोक महान या समुद्रगुप्त। और दोस्तों इसका राइट आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन है, कौन सा साहित्यकार मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा साहित्यकार है जिनका संबंध मध्य प्रदेश से नहीं है। चलिए ऑप्शन की ओर चलते हैं। ऑप्शन हरिशंकर परसाई, प्रभाकर माचवे, शरद जोशी और डी धर्मवीर भारती। और दोस्तों इसका राइट आंसर है धर्मवीर भारती, यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। हरिशंकर परसाई एमपी से हैं, मध्य प्रदेश से संबंधित हैं, प्रभाकर माचवे भी और शरद जोशी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, निम्न में से किस गायक का जन्म मध्य प्रदेश में नहीं हुआ था। दोस्तों इन गायकों में से किन गायक का जो जन्म है वो मध्य प्रदेश में नहीं हुआ था। चलिए ऑप्शन की ओर चलते हैं। ऑप्शन है लता मंगेशकर या उस्ताद हाफिज़ अली खान या उस्ताद अलाउद्दीन खान या तानसेन। और दोस्तों इसका राइट आंसर है उस्ताद अलाउद्दीन खान, यानी कि ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। उस्ताद अलाउद्दीन खान का जन्म मध्य प्रदेश में नहीं हुआ, लता मंगेशकर का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ, उस्ताद हाफिज़ अली खान का हुआ और तानसेन का हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, उस्ताद अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र से प्रसिद्ध वादक हैं। उस्ताद अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक हैं। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं, सरोद, बांसुरी, तबला, सितार। और दोस्तों इसका राइट आंसर है सरोद, यानी कि ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। उस्ताद अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक हैं, सरोद वादक हैं। उस्ताद अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं, सरोद से संबंधित हैं, और वो सरोद वाद्य यंत्र के वादक हैं। तो दोस्तों चलिए आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट प्रैक्टिस सीरीज़ के साथ। और आप अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि आपको इस चैनल में डेली ऐसे प्रैक्टिस सीरीज़ डेली प्रोवाइड करवाती हूँ। और अगर आप स्पेशली MPPSC के स्टूडेंट हैं, अगर आप MPPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये जो सीरीज़ है आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। और आप हमारे चैनल में जुड़कर MPPSC की जो प्रिपरेशन है वो यूनिट वाइज कर सकते हैं, क्योंकि मैं मॉर्निंग में हिस्ट्री के MCQ टाइप के क्वेश्चनों को कवर करवाती हूँ और शाम को मैं MP का जियोग्राफी यानी कि भूगोल कवर करवाती हूँ। तो दोस्तों चलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि आप दूसरे अपने फ्रेंड को भी इसका लाभ दिलवा सकें। चलिए बाय, जय हिंद।